अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा को अपनी तकरीर का हेडिंग बनाया है, मैंने जिस आयत करीमा को मौज़ूए सुखन बनाया है, उसका तर्जमा सुनने और सुनाने से पेशतर आइए हम उस नबी की बारगाह में दुरूद भेजें जिनके चेहरे के मुतालिक कुरान कहे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। आओ हम और आप उस नबी की बारगाह में दुरूद भेजें जिनके इल्म के मुतालिक कुरान कहे अर्रहमानु अल्लमल कुरान। आओ अदब से बैठो। आओ उस नबी हाशमी की बारगाह में दुरूद भेजें जिनकी हिकमत के बारे में कुरान कहे यासीन वल कुरानिल हकीम। आओ उस नबी हाशमी की बारगाह में दुरूद भेजें जिनके गुफ्तार के बारे में कुरान कहे वमा युंतिकु अनिल हवा। आओ उस नबी हाशमी की बारगाह में दुरूद भेजें जिनके रफ्तार के बारे में कुरान कहे सुब्हानल्लज़ी असरा। आओ उस नबी हाशमी की बारगाह में दुरूद भेजें जिनके सीने के बारे में कुरान कहे अलम नशरह लका सदरक। आओ उस नबी हाशमी की बारगाह में दुरूद भेजें कि जिनके जिक्र और चर्चा के मुतालिक कुरान कहे व रफ़अना लका ज़िक्रक। इससे साफ जाहिर हो गया पूरी दुनिया जमा हो जाए, नाते नबी का हक हम और आप अदा नहीं कर सकते। ए भाई बंद करो। नाते नबी का हक हम और आप अदा नहीं कर सकते। आप कहेंगे हजरत ऐसा क्यों कि हम नाते नबी का हक अदा नहीं कर सकते? तो जान लीजिए कि कुरान नबी की नात की किताब है। मुकम्मल कुरान नबी की नात है और ये नात गुनगुनाने वाला कोई और नहीं, सारी कायनात का रचनाकार परवरदिगार आलम है। और पूरी दुनिया जानती है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, रब से कोई बड़ा नहीं। तो जब वही रब नबी की तारीफ करे तो उस नबी की तारीफ का हक दुनिया का कोई मायका लाल अदा नहीं कर सकता। इसीलिए तो किसी शायर ने लिखा है कि हक नाते मोहम्मद का अदा कौन करेगा, हक नाते मोहम्मद का अदा कौन करेगा। अरे ये काम खुदा का है भला कौन करेगा, ये काम खुदा का है भला
कौन करेगा? जब जब इश्क के इमाम, इल्म के चट्टान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान कुरान के एक एक आयत को देखा, मुलाहिजा फरमाया, हर आयत में नबी की तारीफ का जलवा, हर आयत में नबी की मोहब्बत की बू, तो बेसाख्ता होकर के कहने लगे कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है भरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। आइए हज़रात, उसी नबी मोहतरम, नबी मुकर्रम, नबी मुअज़्ज़म, नबी मोहतशम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, गालिबन पारा नंबर 15 रुकू नंबर 3 है। उसका तर्जमा, उसका मफ़हूम और इस आयत से पता चल गया होगा कि आज मैं जो कुछ भी बोलूंगा कि माँ बाप की अजमत पे ही बोलूंगा। किसी शायर ने लिखा है, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। ऐ जवानों, आधा घंटा सुनो, तबीयत से सुनो, मजा आ जाना चाहिए। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। वक्त नियामत, माँ की शान देखिए, वक्त नियामत वो कोई उजरत नहीं मांगी। वक्त नियामत जब हम कमाने खाने लगे, वक्त नियामत वो कोई उजरत नहीं मांगी। दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि अपना लहू पिलाकर, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। और किसी शायर ने लिखा है कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। तवज्जो का तालिब, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। बोलिए, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरे दामन में मेरी माँ दुआएं डाल देती है। सुभान अल्लाह। मेरे दामन में मेरी माँ दुआएं डाल देती है। और जिसके आंगन में और परेशान हो, जो परेशान हो अंधेरों से, तो माँ के कदमों में चले जाओ। परेशान हो अगर अंधेरों से, तो माँ के कदमों में चले जाओ। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। अगर माँ से मोहब्बत है तो बोलिए सुभान अल्लाह। और एक प्यारा शेर, मन लग रहा है ना?
मेरी माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, मेरी माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर यानी कि हीरे मोती जब वो रोती है, मेरी माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, तब कहीं जाके काबे की दीवार में डर लगता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब कहीं जाके काबे की दीवार में डर लगता है। और जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, हो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है। वो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है। एक मरतबा झुमकर दुरूद से पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सय्यदना शफीअना हबीबना तबीबना मलजाना मवाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम मंबल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहाबिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम। हज़रात, आपके ज़हन को करीब लाने के लिए दो तीन शेर माँ की शान में मुलाहिज़ा फरमाए। लाख कर मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ, जिनको अपनी माँ से मोहब्बत है वही बोलेंगे, नहीं तो बाकी खामोश रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए। एक बेटे को क्या चाहिए? तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ ऐ माँ ऐ माँ बोलिए सुभान अल्लाह। जिनको माँ से प्यार है बोलिए सुभान अल्लाह। माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ, प्यार से आप भी माँ बोलिए, कसम से दिल को सुकून मिलेगा। बोलिए माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ, घर की रौनक है तू, घर की ज़ीनत है तू, घर की रौनक है तू, घर की ज़ीनत है तू, घर की रौनक है तू, घर की ज़ीनत है तू, घर की रौनक है तू, घर की ज़ीनत है तू, घर की रौनक है तू, घर की ज़ीनत है तू, घर की रौनक है तू, घर की ज़ीनत है तू, और रब की कसम मेरी जन्नत है तू। माँ ऐ सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। जिस घड़ी मेरी माँ मुस्कुराने लगी, वाह सुभान अल्लाह।
नींद तो नहीं आ रही? जिस घड़ी मेरी माँ मुस्कुराने लगी, 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 तीनों दुनिया मेरी जगमगाने लगी। नारे रिसालत बस रखे आला हजरत और माए अहले सुन्नत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िर हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर घड़ी मेरी माँ तू सलामत रहे, हर घड़ी मेरी माँ तू सलामत रहे। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या हर घड़ी मेरी माँ तू सलामत रहे, 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 तेरे कदमों से मेरे घर में जन्नत रहे। हर घड़ी मेरी माँ तू सलामत रहे, हर घड़ी मेरी माँ तू सलामत रहे, तेरे कदमों से घर में उजाला रहे। तेरे आंचल से ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल से ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल से ठंडी हवा चाहिए, मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सय्यदना वलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 15-20 मिनट की गुफ्तगू सुनी। मैंने एक शेर पढ़ा था, एक वक्ते नियामत वो कोई उजरत नहीं मांगी, वक्ते नियामत वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। हजरात आइए इसी मुतालिक चंद बातें सुने। कुरान में कम से कम 15 मकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बंदगी के साथ, अपनी इबादत की जिक्र के साथ, चर्चे के साथ माँ बाप की मोहब्बत और एहसानात का चर्चा किया है। बोलो सुभान अल्लाह। जहां जहां अपनी वहदानियत का ऐलान किया है, जहां जहां अपनी रबूबियत का इजहार किया है, जहां जहां अपने बंदों को माबूद हक की बारगाह में सर झुकाने का चर्चा किया है, वहां वहां माँ बाप का चर्चा किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो कुरान था। अब मैं आओ
हदीस पाक की दुनिया में लेकर के चलता हूँ, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में लेकर के चलता हूँ। जरा तवज्जो कीजिए और मेरी माँ बहने आप भी जहाँ कहीं भी सुनते हैं, आजकल हमारी औलादे कहती है माँ तुमने मेरे लिए क्या किया, ए अब्बा तुमने मेरे लिए क्या किया। खुदा की कसम आज की तकरीर अगर आपके भेजे में घुस गई, आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि माँ तेरी जैसी दुनिया में कोई नहीं। मेरे वालिदे मोहतरम आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं। कहने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि घर भले आप झोपड़ी में रहेगा, झोपड़ी का घर रहेगा, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मगर फिर भी दिल प्राउड के साथ कहेगा, गर्व के साथ कहेगा, फख्र के साथ कहेगा कि माँ ने हमें जो दिया है दुनिया वालों ने कुछ नहीं दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में सहाबी अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी माँ भी आप पर कुर्बान, मेरे बाप भी आप पर कुर्बान, मेरी सारी जिंदगी आप पर कुर्बान। बोलिए सुभान अल्लाह। माँ बाप क्या है थोड़ा समझा दीजिए। ए मेरी माँ बहने, आप लोग भी जहां से भी सुनते हैं, मेरे भाई बुजुर्गों, और इस छोटी सी महफिल में ये पैगाम लेकर के जाएं कि माँ बाप की कितनी इज्जत करनी चाहिए, क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। खुदा की कसम पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करते करते गुजार दो, माँ के एक दूध के कतरे का भी हक अदा नहीं कर सकते। बाप के एक मेहनत करने के वक्त जो पसीना गिरा था एक बूंद, उसका भी हक अदा नहीं कर सकते। मेरे दोस्ताने मोहतरम, बहुत ही मैं शॉर्टकट में मैं खास बात की तरफ लेकर के आया हूं, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं करना चाहता। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश की, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप क्या है। आहा बोलो सुभान अल्लाह। पूछने वाले सहाबा, जवाब देने वाले मेरे मुस्तफा, सुभान अल्लाह। आकाए नियामत मुस्तफा जाने रहमत मोहसिन इंसानियत इरशाद फरमाते हैं कि जानना चाहते हो कि माँ बाप क्या है। जी हुजूर जानना चाहते हैं कि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। हमारे कम पढ़े लिखे भाई लोग अब ये फलसफा नहीं समझ पा रही है, फलसफा क्या है। माँ बाप एक जात है, ये कैसे हो सकता है कि जहन्नम भी हो और जन्नत भी हो। तो खुलासा किए देता हूं मुख्तसर में, इख्तिसार के साथ। जिसने माँ बाप के सामने बदतमीजी की, जिसने माँ बाप को जलील किया, जिसने माँ बाप को रुसवा किया, जिसने माँ बाप को हल्के में लिया, खुदा की कसम अल्लाह के नबी ने तो मुख्तसर में फरमा दिया कि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। तो जो माँ बाप को नाराज करके दुनिया से जाता है, माँ बाप के दिलों को तोड़ करके जाता है, माँ बाप को गाली देने वाला या कमतर समझने वाला, वो माँ बाप उनके लिए जहन्नम है। ऐसी औलाद उनके लिए माँ बाप जहन्नम है। और मेरे आका ने फरमाया कि माँ बाप जन्नत भी है। जिसने माँ बाप की खिदमत की, पैरों को दबाया, सरों को दबाया, पानी का इंतजाम किया, नहलाने का इंतजाम किया, पखाना साफ किया, आराम का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, मोहब्बत किया, इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, उसके लिए माँ बाप जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। उसके लिए माँ बाप जन्नत है। तो आप समझ में आ गया, मेरे नबी ने इसलिए फरमाया कि माँ बाप जन्नत भी है और तो क्या पता चला जिसने खिदमत की वो जन्नत का हकदार होगा, और जिसने बदतमीजी की वो जहन्नम का हकदार होगा। अब एक हदीस पाक से तो माँ बाप का मकाम समझ में आया, एक हदीस और सुनिए। बोलो सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही। अब जरा सुनिए,
मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की मुक़द्दस और नूरानी बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं साहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पेश करते हैं कि दुनिया में रहकर हम जानना चाहें कि रब हमसे नाराज है या खुश है, क्या पता लगा सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी कायनात का खालिक, सारी कायनात का मालिक, सारी कायनात का रचनाकार, सारी कायनात को लफ्ज़े कुल से वजूद में लाने वाला परवरदिगार हमसे नाराज है या खुश? हम धरती पर बैठकर पता लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। ये नुस्खा अमेरिका वाले ने नहीं दिया, ये नुस्खा, ये आला, जांच करने का आला अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है, छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब जमीन पर बैठे आप पता लगा ले, ये आला, ये हथियार, ये नुस्खा कोई दुनिया का लाल नहीं, आमिना के लाल ने दिया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम दुनिया में रहकर पता लगा सकते हो कि तेरी माँ यानी कि तेरा रब तुमसे नाराज है या खुश है। सहाबा बेकरार हो, या रसूल अल्लाह वो कैसे पता लगा सकते हैं, जल्दी बताइए। कहाँ जाएं, किसके दरबार में जाएं? कोई आलिम दीन के पास जाएं? नहीं। मुफ्ती के पास जाएं? नहीं। कारी के पास जाएं? नहीं। हाफिज के पास जाएं? नहीं। मस्जिद में जाएं? नहीं। किसी के दरबार में जाएं? नहीं। मज़ार पे जाएं? नहीं। बोले या रसूल अल्लाह फिर कहाँ जाएं? मेरे आका फरमाते हैं अगर रब की नाराजगी और खुशी को जानना चाहते हो तो माँ के दरबार में चले जाओ, अपने वालिदैन के दरबार में चले जाओ, माँ बाप की बारगाह में चले जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। साहबा बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पता चल गया कि इसकी जानकारी हमें माँ बाप की बारगाह से मिलेगी, तो बताइए कि किस तरीके से जानकारी मिलेगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम जब माँ बाप के दरबार में बारगाह में हाजिरी दोगे, जब माँ तुमको देख करके मुस्कुराने लगे, माँ तुम्हें देख करके खुश हो जाए, माँ देखकर तुमसे राजी हो जाए, माँ का चेहरा तुमको देखकर खिल जाए, यानी कि माँ तुमसे राजी हो जाए, बाप तुमसे राजी हो जाए, तो समझ जाना कि रब भी तुम्हारा राजी है, अल्लाह भी तुम्हारा राजी है। मगर जब माँ के दरबार में जाने के बाद ये देखो कि माँ तुमसे नाराज है, माँ तुमसे खफा है, माँ तुम्हारी बातों से उदास है, माँ तुमसे तंग है, माँ तुमसे परेशान है, बाप तुमसे नाराज है, तो जान जाना कि अल्लाह भी तुमसे नाराज है। अरे बोलो 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 बोलो। पता मिल गया, जांच करने का पता चल गया। अगर माँ बाप तुमसे खुश है तो समझ जाओ कि अल्लाह भी तुमसे खुश है, और अगर माँ बाप नाराज है तो समझ जाओ कि अल्लाह भी तुमसे नाराज है। पाकिस्तान मिल्लत इस्लामिया क्या पता चला? माँ की शान और अजमत को जरा अंदाजा लगाइए, सोचने समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने अपनी रजा माँ बाप की रजा में रख दिया, अल्लाह ने अपनी रजा माँ बाप की रजा में खुशी माँ बाप की खुशी में रख दिया, और अपनी नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में रख दिया। अंदाजा लगाओ माँ बाप का मकाम क्या है। इसके बाद एक वाकया सुनाऊंगा, गुफ्तगू खोल कर, क्योंकि माहौल तो बहुत अच्छा बन गया है। मगर आइए फिर इंशाल्लाह बची खुची गुफ्तगू फिर सुनाएंगे, क्योंकि एक के दिन तो नहीं है ना भाई जी। तो माँ बाप की राजी में रब की राजी, अरे बोलो बोलो बोलो, और माँ बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी, और माँ बाप की खुशी में रब की खुशी। बोलो सुभान अल्लाह। ये छोटी बात आपको लग रही है, अल्लाह ने अपनी खुशी माँ बाप की खुशी में रख दी। जाओ मुझे खुश देखना चाहते हो तो माँ बाप को खुश करो,
मुझे राजी पाना चाहते हो तो माँ बाप को राजी करो। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम क्या मकाम है। और आज का चुनाव लोग कहते हैं माँ तुमने मेरे लिए क्या किया, अब्बा तुमने मेरे लिए क्या किया, न घर बनाया, न बंगला बनाया, न बैंक बैलेंस किया। नौजवान कहाँ जा रही है? बैठो, तकरीर सुनो यार। माँ बाप एक पुड़िया बिस्कुट लेने के लिए भेजेगा तो 5 रुपया घूस चाहिए, और माँ का नाम सुनकर के भाग चट। खुदा की कसम माँ की दुआएं भी ताकतवर होती है और बद्दुआ भी ताकतवर होती है। ताकतवर सुनिए, माँ की बद्दुआ में भी ताकत और दुआओं में भी ताकत। खुदा की कसम आज हमारा हाल है, माँ बाप घर में बिलक रहे हैं, पीर साहब हाथ चूम रहे हैं, आलिम का हाथ चूम रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाके मिन्नत मांग रहे हैं। सुनो, चाहे मैं इसके मुखालिफ नहीं हूं, हाथ चूमना चाहिए। आलिमों के चेहरा देखना इबादत है। मेरे आका खुद फरमाते हैं कि जिसने आलिम का चेहरा देखा उसने मुझे देखा। मगर सुनो, माँ बाप अगर घर में राजी है, नाराज है, चाहे तुम आलिम की बारगाह में चले जाओ, चाहे मुफ्ती की बारगाह में चले जाओ, चाहे पीर कामिल की बारगाह में चले जाओ, चाहे बगदाद चले जाओ, कलियर चले जाओ, यहाँ तक कि मीना के लाल की बारगाह में चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। और खुदा की कसम अगर माँ बाप राजी हो गए तो आपके बगदाद वाले भी राजी हो जाएंगे, मखदूम सिमना भी राजी हो जाएंगे, सरकार आला हजरत भी राजी हो जाएंगे, अरे मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, यहाँ तक के सारी कायनात का खालिक खुद अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा। मेरे दोस्ताने मोहतरम, तो आप सुनो, ऐ नौजवान, तुम कहते हो ना कि अम्मा तुमने मेरे लिए क्या किया। एक तो माँ बाप का बुढ़ापा है, बालों में सफेदी आ गई है, दांत भी गायब, आंत भी कमजोर, अब उनको सहारे की जरूरत है। उस वक्त हम अपना तेवर बदलते हैं, शान दिखाते हैं, कोट पहन का जलवा दिखाते हैं। तुमको पता है ये जलवा कहां से आया? ये चेहरे में रौनक और शाइनिंग कहां से आई? ये तुम्हारी माँ की देन है कि खुद को मिटा करके बेटा को खिला दिया, खुद को फना कर दिया। माँ ने अपनी खूबसूरती को फना कर दिया, माँ ने अपनी जवानी को फना कर दिया आपकी बका के लिए। घबराइए मत, 5-10 मिनट खुद तुम्हारी चमक के लिए, दमक के लिए माँ बाप ने अपनी आन बान शान सेहत सब कुर्बान कर दिया। और कहते हो कि माँ आपने क्या किया मेरे लिए, मेरे अब्बा आपने क्या किया? सुनो, थोड़ी देर के लिए हाजिर कर जाओ। जब हम माँ की शिकम में जाते हैं, पहला महीना गुजरता है। सुनो नौजवानों, जो कहते हो कि माँ तुमने क्या किया, पहला महीना गुजरता है, चेकअप किया, पॉजिटिव बताया कि ये माँ बनने वाली है। उस दिन से माँ अपनी तबीयत का भी खाना नहीं खा सकती है, अपनी मर्जी के मुताबिक खाना भी नहीं खा सकती है। डॉक्टर कह रहा है, ऐ बहन तुम प्रेग्नेंट हो, अगर तुम हामिला हो, तुम बच्चे की माँ बनने वाली हो, अगर तुम ऐसा वैसा कुछ खाओगे तो बच्चा को नुकसान होगा। माँ कह रही है डॉक्टर साहब आप ही बता दीजिए मैं क्या खाऊंगी जो मेरा बच्चा सलामत रहे। तुम कहते हो कि माँ ने क्या किया? अरे माँ के पेट में अभी तुम गए ही थे कि माँ अपनी मर्जी के मुताबिक खाना नहीं खा सकती, अब तेरे मर्जी के मुताबिक खा रही है। अब तुझे जो रास आए, सूट करे, वो खाना खा रही है। 5 महीना 7 महीना हुआ, दिल को हाजिर रख करके सुनिएगा खुदा की कसम,
अगर माँ बाप के दिल में के लिए आपके दिल में इज्जत नहीं है तो फौरन इज्जत करिए। अगर इज्जत चाहते हैं तो 6-7 महीना गुजर गया, बच्चा पेट में पल रहा है। अब ऐसा हाल हो गया कि माँ अपनी मर्जी के मुताबिक सो भी नहीं सकती है। अब माँ अपनी मर्जी के मुताबिक लेट भी नहीं सकती थी। जब तक तुम पेट में नहीं थे, कभी औंधा सो जाती थी, कभी करवट में सो जाती थी, कभी चीज सो जाती थी। जैसी तबीयत वैसी नींद निकालती। मगर अब 6-7 महीना गुजर रहा है, तू पेट में है। अब माँ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं सो रही है। बच्चा को पेट में जैसे सुकून मिल रहा है, माँ वैसे सो रही है। और तुम कहते हो कि माँ ने क्या किया? ए माँ, तुमने क्या किया? जैसे बच्चे को सुकून मिल रहा है, माँ वैसे सो रही है। हजरात, 8 महीना 9 महीना गुजर रहा है, पेट भारी हो चुका है। आज आप बेगम सराय मार्केट में बाजार में गए, 2 किलो 2.5 किलो सब्जी लेकर के आए, थैली में लटका करके घर में, जल्दी हाथ से लो, पॉलिथीन का निशान हो गया है, भारी काफी है, जल्दी पकड़ो। हाँ, भारी लग रहा है। माँ से कभी पूछा आपने कि 9 महीना तक 10 महीना तक तुम्हें पेट में लेकर घूमती रही? कभी बाजारों में, कभी डॉक्टरों में, कभी गलियों से, कभी रास्ते से, कभी रोड से, कभी माँ ने नहीं कहा कि मुझे भारी लग रहा है। वो सुभान अल्लाह। कभी माँ ने नहीं कहा कि मुझे भारी लग रहा है। ये है माँ मेरे साहेब, ए मेरे दोस्त, ये माँ कहते हैं इसे। हॉस्पिटल डिलीवरी का वक्त आया, बच्चे के जन्म का वक्त आया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, डॉक्टर आया कि बच्चा आसानी से जन्म नहीं लेगा, पेट को चीरा लगाना होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो कि 7 परत होते हैं पेट में। कितने? ये जो चमड़ी है इसमें 7 परत होते हैं। बोले डॉक्टर साहब क्या करना पड़ेगा? बोले कि माँ मेरी बहन, मजबूरी है, बच्चा निकासी नहीं हो रहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले आप क्या देख रहे हैं? मेरा पेट कट रहा है तो कटने दो, मेरे बच्चे को बचा लो। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो ना कि माँ तुमने क्या दिया? आप बोलो कि क्या दिया? काट लो, मेरे बच्चे को बचा लो। आपका एक जगह मुझे ब्लेड से काटने दो तो फिर पता चलेगा। माँ ने अपने पेट को कटवा लिया तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारी जान के रखवाला बनने के साथ और ख्वाहिशात रखने के साथ डॉक्टर साहब उसे बचा लीजिए। और कुछ मरहले ऐसे आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब एक सर्टिफिकेट लेकर के पहुंचता है, कागज स्टाम्प लेटर लेकर के पहुंचता है कि सिचुएशन बड़ा बिगड़ा हुआ है, हालात सही नहीं है, या तो बच्चे को बचा लो या तो माँ को बचा लो। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। आज से भूल जाना और ये मत कहना कि माँ तुमने मेरे लिए क्या किया। ये कम हो रहा है। डॉक्टर मौत का परवाना लेकर कागज लेकर के आ जाता है। ए मेरी बहन, सिचुएशन काफी डिफिकल्ट है, सिचुएशन काफी बिगड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए, 2 में से एक की ही जान बचने वाली है। 2 में से एक के ही जान बच जाए तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा। ए मेरी बहन, तू बोल क्या कहती है? ए मेरे गयूर मुसलमानों सुनो, माँ ये नहीं कहती है कि जैसे भी हो मुझे बचा लो, मगर जब जब चाहे हिंदू की माँ हो, चाहे मुसलमान की माँ हो, चाहे सिख की माँ हो, माँ होती है। माँ होती है। खुदा की कसम डॉक्टर को एक जबान कहती है, तड़प करके कहती है, ए डॉक्टर साहब मेरी जान की परवाह मत करो, ए डॉक्टर साहब मेरी जान की फिक्र मत करो, मेरी जान जाती है तो जाने दो, लाओ मैं स्टाम्प पेपर पे साइन कर देती हूँ, मेरी जान की परवाह मत करना, मेरे लाल को बचा लेना। सुभान अल्लाह। मेरी जान जाती हो तो जाने देना, मेरे लाल को बचा लेना। मेरा बच्चा जब धरती पर चलेगा, मेरा बच्चा जब जवान होगा तो मैं उसी की जवानी के साथ मैं भी समझू की जी लिया। ये माँ है, बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन है? माँ है। भूल से भी कभी मत कहना कि माँ तुमने मेरे लिए क्या किया।
अरे माँ खुद माँ है, यही सबसे बड़ी बात है। माँ माँ है, यही किसी चीज से कम नहीं है। मौत के परवाने में साइन कर दिया मेरे एक डॉक्टर साहब। अब मेरी जान की बात कर रहे हैं, ऐसी जान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार मिले, मैं अपनी बच्चे पे कुर्बान कर दूंगी। अब बोलोगे कि माँ तुमने क्या किया? जी अजीजा ने मिले तो सलामिया, इसको माँ कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अजीजा ने मिले तो सलामिया, हम सबके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल की उम्र है, कितनी? और माँ हजरत आमिना के अजल का वक्त करीब आ चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानू पर माँ का सर रखा, रूह परवाज होने वाली, रूह जिसमें उन शरीर से परवाज करने वाली, कब से उन शरीर से हुजूर रो रहे हैं, हुजूर रो रहे हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं, आंसू बह कर के माँ आमिना के रुखसार पर पड़ते हैं। माँ कहने लगी, बेटा क्यों रो रहा है? हुजूर 4 साल की उम्र है, माँ का सर अपने जानू पर रख दिए हैं, हुजूर रो रहे हैं। बेटा क्यों रो रहा है? तुम रोगे, तुम बेसहारा नहीं हो, तुम्हारा रब तेरा सहारा है। और मत रो मेरे बेटे, तुम बेसहारा ही नहीं बल्कि सब बेसहारों का सहारा तुम ही हो। अरे बोलो सुभान अल्लाह। बेसहारों के सहारा तुम ही तो हो, इसीलिए तो सरकार आला हज़रत तड़प जाते हैं और फरमाते हैं, कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत है। बैरकत मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ क्योंकि ये गुफ्तगू अभी शुरू ही हुई है। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा यहाँ से आगे लेके चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि माँ के शान में हमसे गुस्ताखी ना हो, गुस्ताखी नहीं हो। माँ बाप का मकाम, माँ का मकाम तो आप बारहा सुनते हैं, बाप का मकाम जानते हैं? बाप का मकाम, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, पूरी दुनिया जानती है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ की इज्जत बहुत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। मगर बाप को गिनती में नहीं लाता, बाप को गिनती में नहीं लाता। मगर आओ माँ, अगर बाप की भी अजमत अगर सुन लोगे तो तड़प जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। बाप की अजमत सुन लोगे तो तड़प जाओगे। आप कहेंगे हजरत सुना दिया जाए, सुना दिया जाए, बोलिए। आइए 2 जुमला में सुन लीजिए, बाप की अजमत क्या है, बाप का मर्तबा क्या है। अच्छा बताओ, माँ से इतना प्यार क्यों करते हो कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अब अपनी माँ से पूछो कि तेरी जन्नत कहाँ है। अब माँ से पूछो कि माँ तेरी जन्नत कहाँ है, तो खुदा की कसम मेरे आका फरमाते हैं कि बच्चों की जन्नत माँ के कदमों में, मगर तेरी माँ भी किसी की बीवी है और उस बीवी की जन्नत शौहर के कदमों में। अरे बोलो बोलो बोलो, बीवी की जन्नत शौहर के कदमों में। तो बताओ कि तुम्हारी जन्नत की जन्नत जब बाप के कदमों में है तो बाप का मर्तबा कितना होगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ जब भी गोद में लेती है, यहाँ पे कमर पे लटका करके घूमती है, और बाप जब भी लेते हैं तो कंधा पे बिठा के घूमता है। माँ कहती है, इशारा करती है कि बेटा मैंने जहां तक देखा है तू भी वहीं तक देख, जहां तक मैंने देखा है वहीं तक देख। मगर बाप कंधे पे बिठाता है, बाप के सर से भी बेटा का सर ऊंचा होता है, और गोया दुनिया को बताता है,
ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, मैंने जहां तक देखा है उससे आगे भी तू देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंशाअल्लाह फिर इस टॉपिक पे गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि मौला हमें माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अगर माँ बाप जिंदा है मौला तो उनकी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, उनका अदब करने की तौफीक अता फरमा। मौला अगर दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। सब मिलकर के तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब एक दूसरे को गवाह ठहरा करके पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरे दामन में मेरी माँ दुआएं डाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अगर अंधेरों से तो माँ के कदमों में चले जाओ। परेशान हो अगर अंधेरों से तो माँ के कदमों में चले जाओ। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाले।